नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के में को वो काम करके दिखाने से बेसिक नेचर में रहता है। शॉर्ट फिंगर एक एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर करती है, इसीलिए पेशेंस बहुत कम देखने को मिलता है और जो कुछ चाहिए रहता है इंस्टेंट अभी के अभी चाहिए, ये भी बेसिक नेचर में होता है। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग को समय देने वाले या बहुत ज़्यादा वेट करने की आदत इस कंडीशन में नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, और कई मरतबा इमीडिएट डिसीजन लेने के कारण या बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देने के कारण नुकसान भी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो हमेशा आपको सेटिस्फेक्शन रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और फिंगर के बीच में जो थोड़े बहुत भी गैप मेंटेन होते तो थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है। किसी की सुनना, किसी से दब के रहने की आदत इस कंडीशन में नहीं होती है, और थोड़ा अधिक खर्चीलेपन का स्वभाव भी ये यहाँ पर दर्शाता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। तो मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति इस कंडीशन में नहीं होती। बार्गेनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल जैसी चीज़ों में अच्छी महारत हासिल होते हुए देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों में कमी नहीं होती। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में कुछ फर्क है नहीं ज़्यादा, ये बैलेंसिंग नेचर देता है, लेकिन थर्ड फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में रिस्क टेकिंग नेचर हो जाएगा, कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। और गुरु की फिंगर भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं, उन सब जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाने में सक्षम होते हैं। अच्छे लीडर देखने को मिलते हैं, अपना अधिकार कभी भी खोते नहीं हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज आपका सशक्त है, थोड़ा यानी थोड़ा थिक है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, और इस कंडीशन में हठी किस्म का नेचर हो जाता है। आन मान सम्मान वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। यहाँ पर ना सुनने की आदत भी बहुत कम देखने को मिलती है, और हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा भी ज़्यादा रहती है। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़े कान के कच्चे भी पाए जाते हैं, ये एक थोड़ी सी कमी होती है। कान के कच्चा मतलब ईजिली किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाना या फिर मीठी बातों में आना। यहाँ पर जो योग का चिन्ह है वो थोड़ा सा ओपन दिख रहा है, बहुत माइनर सा यहाँ ओपन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप मेडिटेट करते हैं या फिर धार्मिक ही रहते हैं तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और लाइफ बहुत स्मूथली रन करेगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं मेंटेन होती है, दान धर्म नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं काम में, हर प्रकार के काम में थोड़ी बहुत रुकावटें आना शुरू हो जाएगी। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो इस कारण से यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। और गुरु के क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ करते तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा डेवलप्ड है। इस प्रकार का जुपिटर जब डेवलप्ड होता है, जो शनि को भी एकदम घेर दे, शनि की तरफ चल जाए, तो ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर आपका दर्शाता है कि आपका घर परिवार में चलता ज़्यादा है। और इस कंडीशन में मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत स्मूथ, बेनिफिशियली रन करने वाली होती है। सारे ड्रीम, डिज़ायर सब कंप्लीट होने वाले रहते हैं, और इवन बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हुई है जुपिटर पे। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्तित्व देता है। सारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आपके जीवन में डेफिनेटली हो पाएगी। यहाँ उम्र दिख रहा है कि 23 के एज में बहुत बड़ा डिज़ायर आपके लाइफ में आया, और उस डिज़ायर को आपने कंप्लीट भी किया, और इसी एज से कंटिन्यूस ग्रोथ आपके लाइफ में शुरू हुआ। और जुपिटर जब डेवलप्ड अच्छा होता है तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ये क्रिएट करता है। और भी यहाँ पर फॉर्मेशन हैं, जैसे ये आड़ी रेखा दयालु किस्म के व्यक्तित्व को, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। तो इस कंडीशन में आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखना, और आपका जो नेचर है वो सैटर्न के ऊपर आपकी हार्ट लाइन मेनली रुक रही है, तो थोड़ा हिडन नेचर रहता है। एक हाथ से दान दूसरे हाथ को पता भी ना चले वैसा, यानी दिखावटीपन इस कंडीशन में नहीं आता है ज़्यादा। और गुरु के क्षेत्र को देखा जाए ओवरऑल तो ये जब डेवलप्ड होता है तो हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व, जीवन शैली अच्छा यहाँ पर, यानी तमाम तरह के रिसोर्सेज अच्छे से देखने को मिलते हैं।
तो जब जुपिटर अच्छा है तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, बच्चे, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन के साथ जीवन युक्त होते देखने को मिलता है। यहाँ बीच की जो ये रेखा है ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर आपकी लॉजिक सेटिस्फाइड हो गए वहाँ पर डेफिनेटली जो है आपका जो धार्मिकता है वो भी बढ़ने वाला रहेगा और लॉजिकल आंसरिंग करना ज़्यादा पसंद आता है। भाग्य रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा आपके चंद्र से जो कनेक्टेड है, तो ये भी चांसेस पूरे के पूरे दर्शा रही कि आपका फॉरेन कनेक्शन होगा, क्योंकि आपका जो लक लाइन है उसमें ओवरलैपिंग हुआ है। ये जब लक लाइन में ऐसी ओवरलैपिंग होती है जिसमें भाग्य रेखा ही जीवन रेखा हो जाती है, और जब ये बाहर की तरफ जाता है तो जीवन जो एक नया शुरू होता है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इसी रेखाओं में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अधिकतर हाथों में जब बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है लाइफ में, जैसे कि एक जगह से सीधे उठ के दूसरे जगह जा रहे, जहाँ पे सोना ही मतलब अलग समय पे है, जगना अलग समय पे, खान पान में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तब ऐसे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ जब चंद्र से कनेक्शन होता है तो फॉरेन लैंड में जाकर के रसने बसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इसकी उम्र हम बात करें यहाँ पर, तो ये उम्र दिखा रहा है आपका अराउंड 42 के आसपास में, 42 से 44 के मिड का ये पीरियड रहेगा जिसमें सेटलमेंट के चांसेस ब्राइट हैं। तो कहने का कंसर्न ये है कि एक तो फॉरेन से कनेक्शन भी हो गया, दूसरा इस कंडीशन में क्या होता है कि मून का कनेक्शन है तो जन्म स्थान से दूर ही ग्रोथ और स्टेबिलिटी होती है। मन का कारक होता है चंद्र, तो मन का सारा काम कर पाते, मनमोजी किस्म का नेचर भी रहता है। और यहाँ ये रेखा सीधे निकलते हुए यहाँ देखेंगे तो आपके सीधे के सीधे सैटर्न से कनेक्ट हो गई है। बहुत बेहतरीन भाग्य है ये, बहुत अच्छा लक होता है इसमें, क्योंकि मून हमारे मन के सारे काम को जो करवाता है तो सैटर्न हमको उन सब कामों में सेटिस्फेक्शन भी देता है। थोड़ा ये अमाउंट बीच से दबा दिखेगा, इसका कोई नेगेटिविटी नहीं होता है, काम बनने में थोड़ी सी स्लोनेस रहती है लेकिन बन जरूर जाते हैं सारे काम। और यहाँ पर भी देखेंगे तो बहुत सारी आपकी रेखाएं हैं, सपोर्टिव हार्ट लाइन, ये थोड़ा कार्ड्स रही हैं तो थोड़ा मूडी नेचर ये देता है, लेकिन कोई बहुत ही एक प्रकार से ट्रबल या प्रॉब्लम लक के रिगार्डिंग नहीं होता, क्योंकि लक लाइन की डायरेक्ट डिलीवरी जो है सैटर्न माउंट पे हो रही है। तो जो भी काम शुरू करेंगे उसकी प्रॉपर एंडिंग होगी, आपके भाग्य से दूसरों का काम बनने वाला रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके हथेली में सूर्य रेखा स्ट्रांग है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके जन्म के बाद पिता के जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, ये सब बड़ा है। शादी के बाद एक प्रकार से जो स्पाउस है उनकी भी लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी बढ़ी है, और इसका लाभ जो है बच्चों को भी मिलेगा, उनके भी जीवन में रॉयल्टी अच्छे से मेंटेन रहेगी। बस अगर आपके केस में बात करें तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा देरी से मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम इसको अगेन नहीं कंसिडर किया जाएगा। आपके लक लाइन में सिर्फ एक जगह पर आपको राहु की रेखा ने काटा हुआ है, और ये पीरियड आपके जीवन का दिख रहा है अराउंड 37 से लेकर के 40 के मिड में ही, तो मोस्ट प्रोबेबली 38 का ड्यूरेशन ही है ये। और इस समय पर मनी लॉस और हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर ट्रबल, टेंशन, प्रॉब्लम होने जैसे योगों को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन उस समय भी एक अच्छी बात क्या दिख रही है कि उस समय भी सपोर्टिव लाइन रन कर रही है, जैसे हम गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो स्पाउस के सपोर्ट को, दूसरे लोगों के सहयोग को भी दर्शाता है। तो इसलिए ये भी कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा दिखा आपके लक के बिहाफ पे। और ये बात ज़रूर है कि आप काम जो भी शुरू करते हैं उसको बीच में रोकना पसंद नहीं करते, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठते, इसलिए थंब भी बहुत स्ट्रांग है आपका। बार बार अपने डिसीजन में फ्लक्चुएशंस नहीं करते जब थंब ऐसा स्ट्रांग होता है तो। वहीं बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, तो इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी बात मानेगा वो कहीं ना कहीं फायदे में जाएगा। आपका ज्ञान आपको भले ही लाभ दे या ना दे, लेकिन दूसरों को जरूर देगा। सूर्य की रेखा सिर्फ मस्तिष्क रेखा नहीं बल्कि जीवन रेखा और माफ करें भाग्य रेखा से ही निकली हुई है, और ये निकली हुई है अराउंड 34 से। तो इसी उम्र से लाइफ में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और नेम रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ। सूर्य की रेखा जब हथेली में लंबी होती है तो ये जो है कहीं ना कहीं पावर, अथॉरिटी देती है। भले ही आप जैसे ज़्यादा हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन होम मिनिस्टर प्रॉपरली यहाँ पर कहना कंसिडर आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्य की रेखा जब मजबूत होती है तो बड़े से बड़ों को भी झुकना पड़ता है। क्योंकि ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर करियर के बिहाफ पे तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है, और अगर ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चरित्रवान होते हैं, और बोली में जो है बहुत वजन होता है, दम होता है, जो कहते हैं करके दिखा पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए तो लक लाइन भी पूरा फाइनल डिलीवरी सैटर्न पर दे पा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड एज भी अच्छी है। सूर्य की रेखा आपको प्राइड मूवमेंट लाइफ में देते रहेगी, आपको या आपके फैमिली मेंबर में किसी को, जिसके द्वारा आपको खुद भी प्राउड मूवमेंट मिलता रहे। यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा एक बहुत माइनर सा स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड है, तो 100% प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर आपका होने वाला रहेगा, नो डाउट। और करियर के रिगार्डिंग ये था कि कन्फ्यूज़न बहुत था आपको, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल थी, लेकिन नो इशू। यहाँ पर सूर्य की रेखा ठीक जा रही है, तो इस कंडीशन में जीवन में कभी भी धन धान्य से संपन्नता में कमी नहीं आएगा।
मरकरी अमाउंट देखा जाए तो ये थोड़ा दब रहा है, तो कई मरतबा बातें मन में दब जाती हैं, जैसे किसी का नेगेटिव पॉइंट कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो जाती है। सीधी खड़ी रेखाओं की जब श्रृंखला यहाँ पर मौजूद हो तो बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर जो है क्रिएट करता है। आगे से लेकर के जैसे दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, दूसरों को बहुत फ्रेंडली महसूस करा पाना या उतना फ्रीडम दे पाना, तो ये बहुत अच्छा हीलर भी बनाता है। अपने बातों से किसी को मोटिवेट, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की सक्षमता ये देता है। कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में माहिर या मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में भी माहिर, अथवा सोशल मीडिया के द्वारा भी नेम रिस्पेक्ट बढ़ने के चांसेस या फेमस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में जब भी सूर्य की रेखा स्ट्रॉन्ग हो जाए और मून लक अवेलेबल हो, क्योंकि मून यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, अननोन पर्सन्स को, तो जब इसकी रेखा चलने लगे तो सोशल मीडिया में कोई भी अगर क्वालिटीज़ है आपके अंदर, जैसे हॉबी, पैशन या स्पेशलिटी, उसको शो करने से लाभ डेफिनेटली मिलता है। यहाँ पर जब रेखा हल्की फुल्की भी नीचे जाए तो कई मरतबा अपन उससे धोखा भी मिलता है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू अगेन इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इमोशनली डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिख रहा है 36 से लेकर के 38 के मिड में। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है अराउंड 46 के एज में। और इसके अलावा देखेंगे तो हृदय रेखा जब सेटन पर रुकती है तो हिडन नेचर देता है, थोड़ा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल नेचर देता है। लेकिन इसका मेन कंसर्न ये होता है कि अपने मन की पूरी बात कह पाने में थोड़े असक्षम होते हैं, थोड़ा छुपा लेते हैं बातों को। ऊपर की तरफ भी रेखा जा रही है तो इमोशनल नेचर भी है, लेकिन इमोशंस को वही हाइड कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी को ज़्यादा तवज्जो देता हुआ दिख रहा है आपका हार्ट लाइन। माइंड लाइन देखेंगे तो मंगल से स्टार्ट हुआ है, तो इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट डिसीजन लेना, ज़्यादा किसी का वेट ना करना, ये सब मंगल की खूबियाँ हैं। नेगेटिविटी इसमें यह है कि जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन थोड़ा जल्दी आता है। लेकिन कोई भी मंगल का ऐसा लाइन नहीं है जो प्योर हार्ट लाइन से कनेक्ट हो, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता इसमें। माइंड लाइन का फॉर्मेशन एकदम स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में मेमोरी शार्प होती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में या छोटी से छोटी, बहुत पुराने से पुरानी बातों को क्लियर कट याद रख पाने में सक्षम होते हैं। माइंड लाइन स्ट्रेट का सबसे अच्छा फॉर्मेशन ये होता है कि जब भी दूरदर्शिता रख निर्णय लेते हैं वो सफल साबित हो जाता है। हमेशा अपॉर्चुनिटी के तलाश में भी रहते हैं। सीखने समझने की सक्षमता के साथ साथ नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को इजीली हैंडल टेकल भी करते हैं। बातों को घुमा फिरा करके कहने की आदत इस कंडीशन में नहीं होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर हावी भी नहीं होते, क्योंकि बहुत स्मूथ माइंड लाइन चल रही है। रात गई बात गई वाला नेचर है, बातों को ज़रूर याद रख लेते हैं छोटी छोटी किसी की भी, लेकिन मौका आने पर ही उनको रिप्लाई देते हैं। अदरवाइज दिन प्रतिदिन किसी एक बात को लेकर के सोचते विचारते रहने वाला नेचर नहीं है आपका। लेट इट बी, मूव ऑन अच्छे से कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक जरूर यहाँ पर राहु की रेखा ने आकर के मेंटल प्रेशर आपको दिया था 35 से 36 के ही मिड में। बाकी उसके अलावा फिर कोई भी ऐसा मेजरली इशू या प्रॉब्लम आपको नहीं आया। और जो एक रेखा यहाँ पर देखना सपोर्टिव, ये सपोर्टिव माइंड लाइन होती है, ये करेज को बढ़ाती है, डिटर्मिनेशन को बढ़ाती है, हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व देता है और थोड़ा सा डीप थिंकर भी बनाता है। तो लाइफ लाइन से जैसी प्रोग्रेस लाइन हमने देखा यहाँ पर, तो एक बहुत छोटा सा एक आपका आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ और यहाँ दिख रहा है। और इस समय अगर उम्र की काउंटिंग की जाएगी तो ये उम्र दिखेगा अराउंड 30 से लेकर के 34 का पीरियड। इसमें थोड़ा आपको हेल्थ रिगार्डिंग माइनर इश्यूज आए थे, लेकिन उस समय जैसा कहा गया कि आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, तो उस समय स्पाउस का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला था, तो उन सब ट्रबल से भी निकले और इस वाले ट्रबल से भी मेनली निकल गए। अब जो है रेखा धीरे धीरे बाहर की तरफ झुकना शुरू हुई और ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 36 एंड 38 की ही एज में। लेकिन इसका जो शुभ अशुभ प्रभाव है वो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में देखने को मिलेगा। और सपोर्टिव लाइन तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरा अटैचमेंट है, स्पाउस के साथ सपोर्ट भी अच्छा है। इंटरनल मार्स की स्थिति और आउटर मार्स दोनों वैसे डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र भी अच्छा डेवलप्ड है, तो ये बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी देता है। क्रिएटिव माइंडसेट देता है, कलात्मक गतिविधियाँ अच्छी देखने को मिलती हैं। फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट अच्छा भी ये बिल्ड कराता है। ऐसा शुक्र संजीवनी का भी कारक हो जाता है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य यह निर्मित करता है। और इस कंडीशन में हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट होना, ये सभी कॉम्बिनेशन ये शुक्र देता है। और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल या पॉजिटिव माइंडसेट या जॉयफुलनेस लाइफ में ये देता है। हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन इसका अच्छा प्रभाव ये है कि शुक्र की जो ये आड़ी रेखाएं लाइफ लाइन से कनेक्ट नहीं हो रही है, तो हल्का फुल्का स्ट्रेसेस तो रहेगा, हर व्यक्ति के लाइफ में रहता है।
लेकिन इसका प्रभाव अपने लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ने नहीं देते। उसका एक इंडिकेशन हमको माइंड पे भी दिखा था। तो शुक्र आपका अच्छा है, कोई भी किसी प्रकार की क्रिएटिविटी है उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, बहुत ग्रोथ मिलेगा आपको अभी भी। केतु का क्षेत्र विकसित ठीक है, और वहीं चंद्र की भूमिका देखा जाए तो आपको मदर सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। सूर्य की रेखा भी जब लंबी होती है तो पिता से भी बहुत कुछ सीखने को या पिता के बहुत सारे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाने वाले रहते हैं। सरकार से लाभ भी मिलने के आसार अच्छे हो जाते हैं। मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है तो बिजनेस करना भी फ्रूटफुल है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन वैसे बिल्ड है, पैसा वैसा ठीक आएगा, यानी धन धान्य से संपन्न होने के पूर्णतः योग है। ग्रेट रेक्टेंगल भी है तो ये प्रॉपर्टी भी बनाएगा। तो ये लक्की बहुत साइन है और लक्की पाम के इंडिकेशंस है। एक बस दिक्कत ये हल्की सी है कि सैटर्न पर जब भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा होती है तो फुली सेटिस्फाइड अपने लाइफ में जल्दी नहीं हो पाते, थोड़ा सा मूड स्विंग जैसे इश्यूज से सामना करना पड़ जाता है। बाकी अनदर सारे प्रोस्पेक्ट को देखें तो सब चीज़ बेस्ट है आपके पाम में। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे लक लाइन के विषय में तो यहाँ पर भी लक लाइन एकदम फ्लुएंसी के साथ चल रहा है। माइंड लाइन से अनदर लक लाइन स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ये भी लाइफ में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करा। जो लेफ्ट हैंड में भी कहा गया कि 44 तक, यानी राइट हैंड में कहा गया कि 44 तक चेंजेस आएगा, वही यहाँ पर भी दिख रहा है कि लक लाइन में सीधे के सीधे चेंजेस हुआ तो रहन सहन खानपन ऐसी सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाता है। मरकरी लाइन डेवलप्ड है तो किसी प्रकार का बिजनेस करने का मन है तो डेफिनेटली आप जाइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं आना है। सूर्य का क्षेत्र भी वैसे विकसित ठीक है, सूर्य की रेखा भी स्ट्रॉन्ग है और वी सिंबल है तो ये थोड़ा अधिक खर्चीलापन देता है, लेकिन कभी भी पैसों की कमी आगे नहीं होगी। और थोड़ा सा जो है डीप थिंकर इस प्रकार की हार्ट लाइन बनाती है, थोड़ा सा जो है व्यक्ति को वैराग्य की भावना देती है। तो भीड़ से अलग रहने का थोड़ा इस कंडीशन में आदत या मन देखने को मिलता है। और गुरु से कनेक्शन है तो अध्यात्म में रुचि, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि तो बढ़ेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।